नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। एसएमजीएस हॉस्पिटल में आज एक विवाद हुआ है और ये विवाद एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस के जवान हैं उनके बीच में हुआ है, जिसको लेकर यहां पर आज नारेबाजी भी लगाई गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला है क्या। नहीं, ऐसा था कि कुछ इशू थे अस्पताल में जिसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी पुलिस और स्टाफ के बीच में। उसमें उनका भी एक नई ऑफिसर है, यहाँ अच्छी ऑफिसर है वो, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को समझना इतना आसान नहीं होता है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमारे लोग दिन रात काम करते हैं, कभी रात को आना है, कभी दिन को आना है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में पुलिस को भी टाइम लगता है। उसी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से हमारे पूरे यूनियन के जो ये सीनियर प्रेसिडेंट्स हैं वो भी यहाँ आए हुए थे और इनकी हेल्प से उनके ऑफिसर्स भी यहाँ आ गए। उन्होंने भी ये एडमिट किया कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसको क्लियर किया है और आगे फ्यूचर में भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। कोई भी ऐसा अगर एडमिनिस्ट्रेशन का इशू होगा हम आपस में मिलकर रिजॉल्व करेंगे। उस पर उन्होंने कहा कि वो आज से आपको एसएमजीएस अस्पताल में नहीं मिलेगा, अभी से रादर। मैं सुशील सूदन, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन, मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। बात यह है कि हमें पता चला है कि ऐसे कोई आपस में इनका कोई मसला हो गया पुलिस को और हमारे स्टाफ का। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन एक ही डिपार्टमेंट है और हमारी एक ही यूनियन है। हम इकट्ठे होकर लड़ते भी हैं, इकट्ठे होकर बात भी करते हैं। हमारे कुछ साथियों ने हमारे पास कुछ गमले थे तो उन्होंने उठा के वो अपने पास ले गए अपनी मन मर्जी से। पुलिस डिपार्टमेंट का ये मतलब नहीं कि वो जब जहाँ दिल करेगा वो सामान उठा लेंगे। ये लोगों की चोरी रोकने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं है। जब उन्होंने उठा लिया तो हमारा जो सिक्योरिटी अफसर है उसको कहीं देखो, कोई एक लल्लू पंजू आदमी है वो कहीं कंप्लेन करता है कि मेरे से पैसे मांगे हैं, तो आप उसको नोटिस दे दो। जो भी कोई बात होगी स्टूडेंट को पहले कॉन्फिडेंस में लो। स्टूडेंट इसीलिए बैठे होते हैं, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में लेके आप बुला लो, सिक्योरिटी अफसर को बुला लो, बातचीत हो जाए। मगर उन्होंने, जो मैडम है नई आई हुई है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, उन्होंने उनको नोटिस दे दिया जो गलत है। हमने कहा ये नोटिस पे नहीं जाएंगे, तो इसलिए ये डीएसपी साहब आ गए, एसएचओ साहब आ गए, तो बातचीत हुई है। तो वो तो पुराने ऑफिसर हैं, उनको समझ है कि क्योंकि हमारा एक परिवार है, ये चौकी हमने दी है, अपनी जगह दी है, ना हम इनसे किराया लेते हैं, कुछ नहीं लेते। ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमें अंदर करने के लिए। तो हमारा जो स्टाफ है जो भी ड्यूटी पर होगा वो मेडिकल स्टूडेंट की उस चार्टर पे होता है। तो अगर वो मेडिकल स्टूडेंट के बगैर पूछे हमारे स्टाफ को बुलाएंगे तो ये गलत है। ना हम या पहले हुआ ना आगे होने देंगे, ये हमारा। एक्चुअली मुलाजमों ने अपनी जेब से गमले ला के रखे हुए हैं। वो गमले कोई फंक्शन हो, कहीं पर लगाने हो, बाड़ो एनवायरनमेंट के लिए भी हमने वो सारा सिस्टम बनाया था। रात को ये आए 12-11 के करीब, इन्होंने अपने आदमी लगा कर गमले उठा के चौकी में रख दिए। सुबह हमारा सिक्योरिटी अफसर और एक मुलाजिम उनके साथ गया, गमले के लिए पूछने गया, तो उन्होंने उनको नोटिस दे दिया कि आपकी बड़ी कंप्लेन है, तो ये है तो वो है। एक्चुअली वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, सुप्रिटेंडेंट जहाँ डीडीओ है, हेड है, कोई भी पुलिस चौकी में आएगा सुप्रिटेंडेंट की नॉलेज के बगैर किसी मुलाजिम को नोटिस नहीं दे सकता है। तो इन्होंने सुप्रिटेंडेंट को भी नॉलेज में नहीं लिया, डिप्टी को भी नहीं लिया, सीएमओ को भी नहीं लिया, बाहर से नोटिस दे दिया और उसको बोला कि पुलिस स्टेशन आ जाओ। जब हम लोग गए, हमने उनको पूछा कि आज से 20 दिन पहले आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? रात को गमले उठाए, गमला पूछने गए तो आप लोगों ने एक नोटिस दे दिया, उसको हरासमेंट कर रहे हो। जहाँ से बात शुरू हुई स्टाफ सारा बाहर निकल गया। सीनियर ऑफिसर जो है पुलिस के वो यहाँ आए थे, सुनील जी डिप्टी सीएम, और एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल की यहाँ बैठी थी। बात के बैठ के कंप्रोमाइज़ हुआ, गमले हम अभी वापस लेके जा रहे हैं। सर, जब ये सामान उठाया गया तो क्या आपसे पूछा गया? किसी को कोई नहीं पूछा, अपने आदमी भेजे, गमले उठा के चौकी में रख दिए। और ये पर्सनल ना हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है ना हमारी, ये अपनी जेब से यूनियन ने यहाँ लगाए हुए हैं और जहाँ ज़रूरत होती है और बाड़ों में भी लगाते हैं, अपनी जेब से लगाते हैं। और ये उठा के ले गए थे, वो आज तय हो गया, वो गमले हम अपने उठा के ले जाएंगे। और ये जो हमारा जो मसला था आज सीनियर लोग ऑफिसर बैठ के इसको सॉल्व किया। इस तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ पर ना हो, पुलिस और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उसके बीच तालमेल बना रहे हैं, इसको लेकर कोई बातचीत? मेडिकल सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी डीएसपी सुनील जी, ये और बाकी स्टाफ पुलिस का और हमारे लोग बैठे थे। ये तय हुआ कि आगे कोई भी कार्रवाई होगी एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में है कोई आदमी गलत है, उस पर कार्रवाई होती है, तो यूनियन उसके साथ नहीं है। लेकिन बिना एडमिनिस्ट्रेशन के कोई बार बार से कार्रवाई करेगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हॉस्पिटल पुलिस इसलिए है, पुलिस का काम है कि यहाँ चोरी ना हो, जहाँ पहले बच्चे उठते थे वो ना उठाए जाएँ, इनकी ड्यूटी वो है। अब मुलाजिमों को हरासमेंट करना इनकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन ये अपनी ड्यूटी को भूल करके दूसरे काम में लग गए थे, इसलिए कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन आज सेटल हो गया मसला। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, डीएसपी पुलिस और हमारे
एडमिनिस्ट्रेशन बैठी थी और यूनियन बैठी थी, मसला सॉल्व हो गया। अभी परसों को ये छोटा सा एक इशू हो गया था, उसकी वजह से हमारा स्टाफ जो है यहाँ पे चौकी में गया था, तो उन्होंने बजाय उसको हल करने के लिए कोई पुराने इशू निकाल के तो उन पे 160 का कोई नोटिस भेज दिया उनको कि कल यहाँ पे 1 बजे से पहले पेश हो। तो उसके बाद हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, जब हमें पता चला कि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो फिर हमने उनको पूछा तो वो आगे से हमें थोड़ा सा हरासमेंट देने लगे हमारे स्टाफ को। तो फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, आके हम ऊपर आए, फिर उनको भी बुलाया गया, तो उनके भी हायर अथॉरिटी आई, हमारी भी, तो आपस में बैठ के वो इशू सॉल्व हो गया। एसएमजीएस हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं और जो पुलिस के जवान हैं उनके बीच में जो आपसी विवाद हुआ है उसको लेकर यहाँ पर बातचीत भी हुई। मसला सिर्फ इतना सा था कि यहाँ पर स्टाफ द्वारा कुछ गमले लगाए गए थे जिनको यहाँ से उठा लिया गया और जब इन्होंने कंप्लेन की तो इनके ऊपर और भी धाराएं लगा दी गई। अब ये मसला वापस ले लिया गया है और दोनों के बीच में जो है सुलह हो चुकी है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन साहिल भट्ट के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।